अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े के गोला कबाब बनाने वाले हैं। गोला कबाब मैं यहाँ चिकन से रेडी कर रही हूँ। इसे आप बीफ और मटन के कीमे से भी रेडी कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट चिकन को साफ करके इस तरह क्यूब्स में कट करके रखा है। बाद में मैं इसे इन चीज़ों के साथ मिक्स करने के लिए चॉपर में डाल दूँगी। तो ये चिकन है मेरे पास बोनलेस हाफ kg। एक मुट्ठी मैंने कटा हुआ धनिया लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने रफली कट किया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और 2 टेबलस्पून मैंने लिए भुने हुए बेसन के। इसे मैंने फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट कर लिया है। खुशबू आने लगे तो इसे उतार लीजिए और इस तरह ठंडा करके इसे यूज़ कीजिए। 2 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी भर के इसमें बटर के। आप इसकी जगह घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने ब्राउन करके इस तरह से रख लिया हुआ है। बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। यही स्पाइसेस डाल के आपके गोला कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इसके लिए नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं यहाँ 1 टीस्पून से थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। ज़ीरा है मोटा पिसा हुआ मेरे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया है मेरे पास, ये भी मोटा कुटा हुआ है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने लिए लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। 2 पिंच मैंने लिए हैं जायफल जावित्री के पाउडर के। ये बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है तो मैं 2 पिंच यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आपके गोला कबाब का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े के गोला कबाब। ऐड कर दिए मैंने चॉपर में। प्याज डाल दूँगी मैं, धनिया और मिर्ची भी डाल देंगे, सारे स्पाइसेस डाल दूँगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, बेसन ऐड कर दिया, बटर डाल देंगे। अच्छी तरह से मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चॉपर में से मैंने सारा जो कीमा था वो निकाल लिया है और अच्छे से सारी चीज़ें देखिए मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े का ये इसका टेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से एक पोर्शन हम उठाएंगे गोला कबाब के लिए। अच्छी तरह से इसे दबा दबा के आपने इस तरह बनाना है और फिर इसे हम गोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने गोला बना लिया है। तो यहाँ मैं इसके अंदर इस तरह से फिंगर डालूंगी अपनी। किसी सीख की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी स्ट्रॉ की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपको जिस तरह के मार्केट से मिलते हैं गोला कबाब उस तरह से बनेंगे। ये देखिए इस तरह ये अंदर से ये पक भी जाएंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा सा होल हो गया इसके अंदर। तो इसी तरह मैं गोला कबाब रेडी करूंगी और इन्हें फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है। कुछ गोला कबाब मैंने रेडी किए हैं, बाकी मैं साथ साथ रेडी करके इसमें डालती जाऊंगी। लो फ्लेम पे ही मैं इन्हें कुक करूंगी ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं और हमें बिल्कुल ये ना हो कि अंदर से कबाब हमारे पके नहीं हैं। शैलो फ्राई करेंगे इन्हें। ये देखिए इसी तरह से मैं ये सारे गोला कबाब अपनी फिंगर पे ही रेडी कर रही हूँ और इस तरह से मैं डालती जा रही हूँ। इतने ही काफ़ी हैं, फ्राई पैन में इतने ही आए हैं। तो जो कबाब हमारे एक साइड से सीख गए हैं हल्के से तो मैं इन्हें इस तरह से टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए कबाब हमारे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इनके ऊपर तो मैंने निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पक रहे हैं लो फ्लेम पे। देखिए सारे गोला कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो 1 बाय 1 मैं इनको निकाल लेती हूँ, डिश आउट करूँगी और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गोला कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे। तो मैंने ये फॉइल पेपर रखा है, यहाँ इसको मैं बारबेक्यू टच देने लगी हूँ। तो कोयला रखा है दहकता हुआ, मैंने थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से बंद कर दूंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से धुएं का फ्लेवर आ जाए। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए धुआं अच्छे से ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये गोला कबाब एक प्लेट में निकालती हूँ और दिखाती हूँ आपको। देखिए गोला कबाब मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। इन्हें मैंने प्लेटर में रख लिया है जिसमें मैंने इन्हें सर्व करना है। केचप के साथ सर्व कीजिए और अब किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बने हैं।
फ्राई प्याज डालने से ये जूसी बनते हैं और साथ में अगर आप बटर डालें तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये वाले गोला कबाब मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे क्लिंग से रैप कीजिए या ढक्कन के साथ। 15 से 20 दिन तक आराम से आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो आप निकाल के इन्हें फ्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चिकन के गोला कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।